आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। अवाम को SIR की मुश्किलात से रोकने मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करें। बैरिस्टर अवैसी का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अवाम को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट यानी PRC जारी करें। इन्होंने कहा कि हतमी वोटर फहरिस्त की इशाअत के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करने का इंतजार करने के बजाय हुकूमत को पेशगी और फ़आल अंदाज में इक़दाम करने चाहिए। इन्होंने पड़ोसी रियासत की मिसाल देते हुए कहा है कि वहाँ की कांग्रेस हुकूमत अपने शहरियों को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी कर रही है, तो फिर तेलंगाना हुकूमत भी इस तर्ज पर सहूलत क्यों फराहम नहीं कर सकती। बैरिस्टर अवैसी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में फौरी और मुस्बित फैसला करते हुए अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इन्होंने कहा कि 5 रियासतों के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के एक बड़े हिस्से के पास ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। इन्होंने कहा कि तकरीबन 52% गरीब अफराद के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट ही नहीं है, जबकि 42% के पास ज़ात यानी कास्ट सर्टिफिकेट और इतने ही अफराद के पास रिहायशी सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं हैं। इसके बरअक्स खुशहाल ख़ानदानों के तकरीबन 82% बच्चों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट मौजूद है, जो दस्तावेज़ात तक रसाई में वाज़ेह अदम मसावात की अक्कासी करता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को ज़रूरी दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए मुयस्सर और फौरी इक़दाम करे, ताकि इन्हें सरकारी खिदमात और फलाही स्कीमों से महरूम न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद ज्यादा मसरूफ है। गरीबों का ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग, और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट SIR में। जब क्या करेंगे आप? देखिए, कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहे तो पुरसा कैसा देते उसको बोलो आप मेरे को। तो जिंदा लोगों का अगर नाम नहीं आएगा कागज की बुनियाद पर, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को। देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंग कर रहे हैं। अरे जमीनी हकीकत ये है। तेलंगाना हुकूमत से ये डिमांड करता हूं, अपील नहीं कर रहा हूं कि अभी वक्त है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट को कि वो तेलंगाना के गरीबों के लिए फौरन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दो। आप देखिए 12 डॉक्यूमेंट में तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, NRC नहीं हुआ, फैमिली रजिस्टर नहीं है। मैं आपको बड़ी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला पूरे तेलंगाना में गरीबों का यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग, और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट SIR में। जब क्या करेंगे आप? देखिए, कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहे तो पुरसा कैसा देते उसको बोलो आप मेरे को। तो जिंदा लोगों का अगर नाम नहीं आएगा कागज की बुनियाद पर, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यकीनन चीफ मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार हूं कि जनवरी में मैं और टिमरिस के चेयरमैन जाकर उनको रिक्वेस्ट करें, मिले, समझाएं उनको, तो तब जाकर वो आप देखेंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मी सेवा के सेंटर्स का इजाफा हो गया। उसके जरिए से लोगों को डॉक्यूमेंट मिल रहा है, मगर उसमें भी सिर्फ 10 साल का 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिल रहा, 10 साल पुराना नहीं मिल रहा उसमें।
तो इसीलिए हम तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मैं जानता हूं आर्टिकल 371D है तेलंगाना में, मगर वो 371D जिसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई क्लास 6 से कंटिन्यूअसली 4 साल पढ़ा तो लोकल रेजिडेंट हो गया उन्हें। आप लोग जानते होंगे 371D है, आप पूरे लॉयर्स है। जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोल रहा है 4 साल, आप देते क्यों नहीं भाई परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट? क्या चीज है जो आपको रोक रही है? ये मैं डिप्टी सीएम को भी मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको, चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूं। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन्हें ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो एमपी जाके यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको। रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दीजिए और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहां पर पैदा हुआ तेलंगाना में, उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप 2 परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसको, उसके दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम, 2 सर्टिफिकेट उसको, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जब 4 साल कंटिन्यूस एजुकेशन अगर यहां पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, तो उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उसको हिस्सा मिल सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको? ये ताज्जुब की बात है। और गवर्नमेंट के पास कई डेटा है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आप उस डेटे को भी बुनियाद बना सकते। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को, देखो साजिश हो गई। साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंगा कर रहे हो। अरे जमीनी हकीकत ये है, रोज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से आप मजलिस के एमएलए से पूछ लीजिए, कम से कम मिनिमम रोज 50 से 60 लोग पिछले 2 महीने से रोज बोल रहे साहब डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने की बुनियाद पर कैसा किसको महरूम कर देंगे? बोलो आप। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना की हुकूमत को देना चाहिए, हम डिमांड करते हैं इस बात को। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।